हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है जो कि इंग्लिश में है। इसको हम लोग ट्रांसलेट करके हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ द लिटिल फर ट्री। व्हाट इज़ द मोरल, मोरल मतलब क्या? मोरल मतलब होता है नैतिक या शिक्षा। ऑफ द स्टोरी मतलब कहानी, और ऑफ द लिटिल फर ट्री मतलब छोटे देवदार के पेड़। तो क्या बोल रहा है, छोटे देवदार के पेड़ के कहानी का नैतिक क्या है? अगर इसको हम सिंपल सेंटेंस में बोलें तो ये कह रहा है कि इस कहानी को पढ़ने से हमें क्या सीख मिलती है। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का नैतिक क्या है? ऑफ द लिटिल फर ट्री, लिटिल फर ट्री मतलब छोटे देवदार के पेड़। द स्टोरी टीचेस अ लेसन अबाउट हाउ वी लुक एट आवर सेल्व्स। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, मतलब ये सेंटेंस पूरा हो गया। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, टेंस है, वॉइस है, क्या है। तो जो एस या एस लगता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। TEACH, टीच, टीच मतलब होता है पढ़ाना। यहाँ पे टीच मतलब पढ़ाना है। ES क्या है? ES अलग से लगा है वर्ब के साथ, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी का मीनिंग होता है वो होता है ता है, ती है। तो द स्टोरी क्या है? सब्जेक्ट। और टीच क्या हो गया? वर्ब के साथ एस या एस। और अ लेसन क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। तो इसको अब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। द स्टोरी टीचर्स अ लेसन, यह कहानी सिखाता है एक पाठ, एक पाठ या एक शिक्षा। अबाउट के बारे में, हाउ कैसे, वी लुक हम देखते हैं, एट आवर सेल्व्स खुद को। आवर सेल्व्स मतलब क्या? खुद को। यहाँ पे वी लगा है तो इसके लिए आया आवर सेल्व्स। अगर आई होता तो क्या होता? माई सेल्फ। ये क्या है? ये प्रोनाउन है। कहानी सिखाता है एक लेसन उसके बारे में, कैसे वी लुक एट आवर सेल्व्स हम देखते हैं अपने आप को। क्या बोल रहा है? यह कहानी सिखाता है एक लेसन कैसे हम अपने आप को देखते हैं उसके बारे में। वी शुड नॉट बी ग्रीडी, वी शुड नॉट बी ग्रीडी। अब ये बी क्या है? वर्ब है। ग्रीडी क्या है? एडजेक्टिव है। और वी मतलब होता है हम, शुड मतलब चाहिए। तो वी शुड नॉट बी ग्रीडी। बी मतलब क्या? होना या करना। तो वी शुड नॉट बी ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लोभी। हमें लोभी नहीं होना चाहिए। एंड और बी हैप्पी, खुश होना चाहिए। विथ से, विथ मतलब के साथ भी होता है, लेकिन यहाँ पर विथ जो बीच में आया उसका मतलब है से। किससे? तो इसके बाद जो सेंटेंस की बात कर रहा है उससे। विथ से वॉट जो, वी हैव जो हमारे पास है, एंड और चेरिश एवरी मोमेंट और एंजॉय करना चाहिए हर पल को। क्या बोल रहा है? वी शुड नॉट बी ग्रीडी मतलब हमें लोभी नहीं होना चाहिए। अगर हम बोले हमें लोभी होना चाहिए तो क्या होगा? वी शुड बी ग्रीडी। और नहीं होना चाहिए तो नोट लग जाएगा। वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लोभी नहीं होना चाहिए। और बी हैप्पी, खुश रहना चाहिए। बी का मतलब होना, तो बी हैप्पी मतलब खुश होना चाहिए या फिर खुश रहना चाहिए। विथ उससे, किससे खुश रहना चाहिए? वॉट जो, वी हैव जो हमारे पास है। अब वॉट मतलब क्या होता है? क्या। तो क्या हमारे पास है? नहीं, ये वॉट मतलब यहाँ पे होगा जो। वॉट का मतलब जो भी होता है और क्या दोनों होता है, सिर्फ क्या नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे विथ वॉट से क्या वी हैव हमारे पास है, तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा समझ में नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें किससे खुश होना चाहिए? जो भी हमारे पास है। एंड और चेरिश एवरी मोमेंट, चेरिश मतलब एंजॉय करना, मजे करना। तो चेरिश एवरी मोमेंट और प्रत्येक क्षण का हमें क्या करना चाहिए? एंजॉय करना चाहिए। डिस्पाइट हैविंग क्वालिटीज। अब डिस्पाइट हैविंग क्वालिटीज मतलब, क्वालिटीज मतलब क्या? गुणवत्ता, जो क्वालिटी होती है गुण। डिस्पाइट मतलब के विरुद्ध, तो डिस्पाइट हैविंग क्वालिटीज मतलब गुणवत्ता को
छोड़कर या गुणवत्ता के अलावा द ट्री वॉज नॉट हैप्पी, जो पेड़ था क्या था, खुश नहीं था। डिस्पाइट हैविंग क्वालिटीज, गुणवत्ता को छोड़कर द ट्री वॉज नॉट हैप्पी, पेड़ खुश नहीं था। विथ से, किससे, अब इसके बाद जो सेंटेंस बोल रहा है उससे, विथ मतलब से, वॉट जो, इट हैज जो इसके पास है। पेड़ किससे खुश नहीं था, जो इसके पास है, तो विथ वॉट इट हैज जो इसके पास है, एंड और वॉट इट इज और जो यह है। क्या बोल रहा है, पेड़ खुश नहीं था, द ट्री वॉज नॉट हैप्पी विथ वॉट इट हैज एंड विथ वॉट इट इज, उससे जो उसके पास है और जो वह है, उससे वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। द ट्री द फर ट्री वांट्स मोर, तो फर ट्री मतलब देवदार का पेड़ चाहता है, मोर ज्यादा। वांट्स मतलब क्या, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, एस लग गया, तो द ट्री वांट्स मतलब पेड़ चाहता है, मोर ज्यादा, ज्यादा चाहता है। वी शुड एक्सेप्ट रियलिटी, हमें हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, तो वी शुड एक्सेप्ट रियलिटी, हमें हकीकत को या वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो सेंटेंसेस थे क्वेश्चन और आंसर, इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करके हम लोग समझ सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।